उत्तर प्रदेश का ज़िला है औरैया। वहाँ पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि शादी के महज 15 दिन ही बीते थे कि होने वाले दूल्हे की हत्या करा दी जाती है और पुलिस वाले 3 गिरफ्तारी करते हैं। और जो उसमें मुख्य आरोपी निकलता है वह और कोई नहीं, उसी दूल्हे की दुल्हन थी। जब पुलिस वाले उससे कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो एक ऐसा खुलासा होता है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। आप भी सोच रहे होंगे शादी के 15 दिन ऐसा क्या हुआ जो कि दुल्हन ने अपने पति की हत्या करा दी। और फिर इसके बाद एक शख्स और सामने आता है जिसका रिश्ता था उस कातिल से और वह उसका दोस्त था। उसने ऑफ कैमरा ऐसी कहानी बताई जो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। आइए हम इस कहानी को विस्तार से जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है औरैया और उसी के अंतर्गत थाना है भैगांव। और उसी भैगांव थाने के पास ही एक गांव है जिसका नाम है नगला दीपा। यही का रहने वाला एक परिवार जिनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा संदीप और जो छोटा बेटा था जिसका नाम था दिलीप। और दोनों भाई मिलकर एक एसएस यादव क्रेन नाम सर्विस की दुकान चलाते थे। और तभी उन परिवार ने अपने बड़े बेटे संदीप की शादी एक जो पास का ही गांव है जो कि सिहापुर थाने के पास ही गांव है फफूंद, वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पारुल से अपने बड़े बेटे की शादी तय की थी। अब धीरे धीरे उनका छोटा बेटा जिसकी उम्र 21 साल हो गई, तब उन्होंने अपने बेटे के लड़की देखने के लिए तलाश किया तो पता चलता है जो संदीप उनका बड़ा बेटा है उसकी साली है, वो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। तो घर वालों ने सोचा क्यों ना अपने दोनों बेटे की शादी एक ही घर में कर दी जाए। तभी दोनों घर वालों की रजामंदी से 5 मार्च 2025 को जो कि दिलीप की शादी तय होती है जो कि प्रगति यादव नाम लड़की से है। अब जो दिलीप के घर वाले हैं वह बारात लेकर पहुंचते हैं फफूंद गांव में और फिर अपने बेटे की शादी वहीं कराते हैं। और 6 मार्च 2025 को नई नवेली दुल्हन प्रगति यादव आती है अपने ससुराल में और वहीं पर सब कार्यक्रम होता है। और 10 मार्च 2025 को वह फिर से चौथी लेने के लिए उसके घर वाले आते हैं। वह अपने घर चली जाती है क्योंकि कहा जाता है जो पहली होली होती है वह दुल्हन अपने मायके में ही मनाती है। अब इसके बाद जो दिलीप था वह अपनी पत्नी से रोज़ हालचाल लेता था और देखते देखते 19 मार्च 2025 का दिन आता है। दिलीप जो कि सुबह उठता है, नाश्ता पानी करता है, इसके बाद अपने माता पिता से कहता है कि मैं दुकान पर जा रहा हूं और दोपहर में खाना खाने के लिए आ जाऊंगा। तभी दोपहर के 2:30 बजे दिलीप अपने भाई संदीप को फ़ोन करता है, कहता है भैया आज मैं बाहर खाना खाने जा रहा हूं और शाम को मैं घर आऊँगा। तभी संदीप कहता है कि ठीक है भाई, जल्दी दुकान बंद करके आ जाना। अब तभी 1.5 घंटे बाद संदीप के पास एक शख्स फ़ोन करता है और कहता है तुम्हारा जो भाई है गंभीर हालत में सड़क किनारे पड़ा है और हम लोग उसको अस्पताल लेकर जा रहे हैं और फ़ौरन तुम लोग आ जाओ। अब उसको सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता है, तभी पता चलता है जो दिलीप के गंभीर चोटें हैं और इसको अब प्राइवेट अस्पताल बड़े में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अब उस दिलीप का इलाज चल रहा था बड़े अस्पताल में। 2 दिन बाद यानी 22 मार्च 2025 को उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद परिवार वाले अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं। यह बात जब पुलिस कप्तान को पता चलती है तो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और पुलिस की कई सारी टीमें बनाते हैं और साफ हिदायत देते हैं कि इस कत्ल का जल्द से जल्द खुलासा होना चाहिए। जो भी कोई आरोपी है वह सलाखों के पीछे जाना चाहिए। अब यहाँ तक कि एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्पॉट हर टीमें एक्टिवेट की जाती हैं। यहाँ तक कि मुखबिरों की सहायता ली जाती है। अब पुलिस वाले 19 मार्च की जहाँ पर दिलीप मिला था गंभीर अवस्था में, वहाँ के लगे हुए सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाते हैं। तभी पुलिस वाले को एक गाड़ी जो कि संदिग्ध दिखती है जिसमें दिलीप 2 लोगों के साथ बैठता हुआ जा रहा था। अब पुलिस वाले उस गाड़ी का नंबर चेक करते हैं और मालिक पता करने की कोशिश करते हैं और इधर मुखबिर अपने एक्टिव किए थे। तभी पुलिस को पता चलता है ये दोनों शख्स हैं जो कि पास का ही गांव है वहां का रहने वाले हैं। जो एक युवक का नाम है
जिसका नाम है अनुराग और दूसरा रामजी नागर है। अब पुलिस वाले मुखबिर को एक्टिव करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं यह अभी कहाँ है। तभी एक मुखबिर पुलिस को फ़ोन करता है। वह दिन था सोमवार का, तारीख थी 24। पता लगता है जो कि पास का ही एक इलाका है, वहाँ पर ये दोनों बाइक से जा रहे हैं। अब फ़ौरन पुलिस की टीम बाइक देखती है, रोकती है, वह भागते हैं, मगर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उनको थाने लेकर आते हैं। उनसे पूछते हैं तुमने दिलीप की हत्या क्यों की है। तो अनुराग बताता है कि मैंने उसको इसलिए हत्या की क्योंकि उसकी पत्नी ने ही मुझे 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। अब फ़ौरन पुलिस उस प्रगति यादव को उठाती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। तो वह भी बताती है कि हम लोगों का 4 साल से अफेयर था, इसीलिए हमने यह हत्या की। और फिर इसके बाद एक शख्स जो कि अनुराग का दोस्त था, वह एक ऐसा खुलासा करता है जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। तभी अनुराग का दोस्त था, उसने बताया है कि मेरा नाम उजागर ना किया जाए क्योंकि जो अनुराग है उसके दोस्त अपराध किस्म के लोग हैं, वह उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तभी उसने पूरी कहानी बताई। कहा जो अनुराग है उसका बचपन का नाम मनुज है और वह फफूंद गांव का रहने वाला है और वहीं की प्रगति रहती है। दोनों के घर का डिस्टेंस करीब 20 मीटर का है और दोनों की कोई परिवार से बातचीत नहीं होती। ना बातचीत होने की वजह यह है कि दोनों परिवारों में 40 बीघा ज़मीन को लेकर विवाद है, इसीलिए ना कोई एक परिवार के घर जाता है, ना तो आता है, ना तो कोई किसी से बात करता है। और तभी कहता है कि जो प्रगति की उम्र है वह 20 साल है, जो अनुराग की उम्र है उसकी उम्र करीब 29 साल है। जो प्रगति है उसने करीब इंटर तक की पढ़ाई की है और जो अनुराग है वह 29 साल का है और उसने BSc कर ली है। तभी अनुराग का दोस्त कहता है कि जो अनुराग है उसका एक रिश्तेदार है जो कि आपराधिक किस्म का है और उसका एक दोस्त है रामजी नागर। अब वह जो मेरा दोस्त था अनुराग, वह उन लोगों के साथ रहने लगा था और उसके महंगे महंगे शौक़ थे। तभी वह अपने गांव में नई नई गाड़ियां लेकर आता था, जैसे स्कॉर्पियो, अपाची, पल्सर, बुलेट, उन्हीं से वह घुमा करता था। और कहीं न कहीं प्रगति जब कभी काम से छत पर रहती, वह अनुराग को देखती थी और मनी मन में उसको चाहने लगी थी। तभी 2021 का साल आता है और मार्च का महीना। जो प्रगति चारा करने के लिए भैंस के पास गई थी अपने बगल वाले घर में, तभी जो अनुराग था मौका पाकर वहां पहुंचता है, एक पर्ची में नंबर लिखता है और प्रगति को देता है। कहता है जब फ्री होना तो फ़ोन करना। प्रगति अब उस नंबर को लिए सजोई हुई थी और रात का इंतज़ार कर रही थी। जब उसके पिता सो जाते हैं, वह अनुराग को फ़ोन करती है और घंटों तक बात करती है। 2021 में यह मामला चालू हुआ था। धीरे धीरे अब प्रगति का मिलना जुलना ज़्यादा हो गया था और अनुराग इस चीज़ की खास तौर याद रखता था कि गांव वालों को इसकी भनक ना लगे। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो उनके रिश्ते में दरार आ जाएगी। अब जो प्रगति थी, जो उनकी मौसी थी, औरैया का शहर में वो रहती थी, वह अपनी माँ के साथ जब औरैया जाती थी तो वहाँ पर अनुराग को फ़ोन करती थी और अपनी माँ से कहती थी जो बगल में ही साईं मंदिर है वह वहाँ जा रही है, और वह अनुराग के साथ एक महंगे होटल में वहीं रुकती थी और उसी के साथ समय बिताती थी। यह सब ठीक ठाक चल रहा था, किसी प्रकार का शक नहीं था। और फिर देखते देखते जो प्रगति के घर वाले थे वह उसकी शादी के लिए लड़का देखने लगते हैं और यहाँ तक कि प्रगति यह भी नहीं कह सकती थी वह अपने प्रेमी अनुराग से शादी करना चाहती, क्योंकि दोनों परिवारों में पहले से दुश्मनी थी और इस शादी के लिए कोई तैयार ना होता। और प्रगति के मन में अब यहीं से खौफनाक साजिश रचना चालू कर देती है। तभी पता चलता है जो इसकी बड़ी बहन है पारुल की शादी जो कि हुई है, जिसका नाम संदीप है, वह काफ़ी अच्छी फैमिली से है और उसकी बहन वहाँ खुश है। तभी घर वाले जो उनका छोटा भाई था दिलीप, उससे अपनी बेटी की शादी तय करते हैं और तारीख रखी जाती 5 मार्च 2025। और तभी यह बात वह अपने प्रेमी को बताती है और दोनों में विवाद होता है, जिसके बाद प्रगति यादव कहती है कि तुम कुछ दिन तक इंतज़ार कर जाओ, जो मेरी शादी होने जा रही, मेरा पति बहुत बड़ा आदमी है और उसके पास अच्छी संपत्ति है और उसकी शादी होने के बाद मैं तुमको फिर ऐसा कुछ बताऊंगी जिसके बाद मैं स्वतंत्र हो जाऊंगी और उसकी सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी और फिर हम लोग अलग दुनिया बनाएंगे। जब 5 मार्च को शादी होती, 6 मार्च को वह अपने ससुराल पहुंचती है। उसके बाद 10 तारीख को वह फिर से मैके आती है और मैके आने के बाद यहीं से वह दोबारा फिर अपने प्रेमी से मिलने जाती है औरैया शहर में होटल में, और तभी अपने प्रेमी को देती है 1 लाख रुपए की सुपारी और कहती है अब मेरे पति की हत्या करवा दो। और जिसके बाद
मेरे को सारी संपत्ति मिल जाएगी और फिर मैं तुम्हारे साथ रहने लगूंगी। अब उसने यह पैसे अपने जो मुँह दिखाई का मिला था वह जोड़े थे और कुछ गहने उसने बेचा था और फिर वह 1 लाख रुपए अपने प्रेमी अनुराग को देती है, जिसके लिए अनुराग अब एक तलाशता है हिस्ट्री शूटर जो कि गोली मारने वाला। तभी उसको याद आता है उसका दोस्त है रामजी नागर जो कि अपराधी किस्म का व्यक्ति है। वो अपने दोस्त को बताता है पूरी कहानी, इस शख्स को तुमको गोली मारनी, इस अंदाजे से मारनी है कि वह पकड़ा भी ना जाए। अब रामजी नागर एक युवक का और सहायता लेता है जो कि अनुराग का वह रिश्तेदार था। तभी दिलीप की वह लोग रैकी करने लगते हैं। 19 तारीख का ऐसा दिन आता है जब उनको लगता है टारगेट दोपहर का है, जब वह दिलीप खाना खाने जाता है। और उस दिन इत्तेफाक से दिलीप अपने घर नहीं गया था, वह ढाबे पर खाना खाने गया था। और तभी बाइक से जाते हैं 2 शख्स जो कि एक इसका रिश्तेदार था और दूसरा रामजी नागर जो कि हिस्ट्री शूटर था। तभी वह दिलीप से कहते हैं कि मेरी गाड़ी खाई में नीचे चली गई है और तुम चलो निकाल दो चल के अपनी क्रेन लाकर। पहले तो दिलीप मना करता है, कहता है कि मैंने खाना खाया है, थोड़ा आराम करूंगा, मगर वह लोग इतनी रिक्वेस्ट करते हैं जिसके बाद वह मान जाता है। दोनों की गाड़ी में बैठ कर वह जाता है और वहाँ पर सुनसान इलाके में ले जाते हैं। दिलीप को ताबड़तोड़ हमला करते हैं धारदार हथियार से। वह कुछ समझ पाता है। इसके बाद जो रामजी नागर था वह एक पिस्टल निकालता है और उसके सर पे 315 बोर की गोली मार देता है, जिसके बाद वह गंभीर रूप में घायल हो जाता है और वो लोग सोचते हैं वह मर गया। वहाँ से फ़ौरन वो भाग लेते हैं और जैसे ही दिलीप गिरता है वह चिल्लाने लगता है। जो आसपास के राहगीर तब तक आते हैं, देखते हैं, फ़ौरन उसको उठा के सरकारी अस्पताल ले जाते हैं। 2-3 दिन इलाज चलता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। फिर जब पुलिस ने यह कहानी सुनी कि एक दुल्हन ने महज 15 दिन के अंदर ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या इसलिए करवाई क्योंकि उसकी जायदाद हड़पना चाहती थी और उसके बाद वह उसी के साथ जीवन बिताना चाहती थी। और जब पुलिस ने इन तीनों को जेल में बंद किया, उसके बाद वहाँ जेल के एक अधिकारी ने एक ऐसी बात बताई जो काफ़ी हैरान करने वाली है। जेल अधिकारी ने कहा जो प्रगति यादव है वह रो रही है और अपने माता पिता से मिलने की इच्छा कर रही है और साथ में ये भी कह रही है कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है और यहाँ तक कि वह खाना तक नहीं खा रही है। फिर जेल प्रशासन ने उसको काफ़ी समझाया बुझाया है और वह धीरे धीरे खाना खाने लगी है। जो उसका प्रेमी है अनुराग, उसकी बैरक कम से कम 20 मीटर की दूर पर है और वह तो सामान्य दिनचर्या में है, खाना भी खा रहा है और ना तो कोई अपनी ख्वाहिश रखा है। और कहा जाता है जेल मीनू के हिसाब से आरोपी को उस व्यक्ति से मिलाया जाता है, या तो उसका खून का रिश्ता हो या तो उसका रिश्तेदार हो, और न तो अनुराग उसका पति है न तो उसका कोई रिश्तेदार है। इसीलिए वैसे भी वो दोनों अलग अलग हैं। अब सरकार जो पुलिस वाले हैं वह धाराओं में केस दर्ज कर चुके हैं। अब इनको सज़ा क्या मिलेगी वह तो कोर्ट तय करेगी। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।